तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर 1 है। ऐसे तो नया वाला जो सिलेबस है उसके अनुसार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दिया है, लेकिन हम लोग अभी नंबर सिस्टम को ये पढ़ाएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, अगर आप मतलब इसका आपके जीवन में क्या ज़रूरत है, तो ये जो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे वो भूल गए होंगे। इवन जो जनरल कंपटीशन वाले जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक स्पेसिफिक बॉड मास रूल भी समझाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि नंबर सिस्टम में सारी वो चीज़ें कवर हो जाए जो आपको आने वाले समय में काम आएगा। दूसरी बात है कि जो क्लास 9th के बच्चे हैं जिनका भी हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, सीबीएसई सिलेबस को पूरा हार्ड करने के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि वो अब सिलेबस को आसान नहीं रखना चाहता है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में अच्छे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। अब उसका रीज़न भी है कि सिलेबस इतना इजी हो चुका है कि 100% लाने वाले बच्चे बहुत सारे हो जा रहे हैं, 99% वाले तो हजारों 2000 हो जा रहे हैं। और जबकि हम लोग के टाइम में 2005 से पहले के टाइम में सिलेबस काफ़ी हार्ड था, बच्चे को पढ़ना ज़्यादा पड़ता था, ठीक है। जो 1990 से लेकर 1999 तक पढ़े हैं तो वो तो 2-2 साल का बुक एक बार में पढ़ते थे, ठीक है, मतलब 9th और 10th पढ़ते थे, फिर उसका एग्जाम होता था 2 साल का। तो सिलेबस काफ़ी हार्ड होने वाला है आपका आने वाला समय में, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम पढ़ा रहे हैं उतना इनफ होगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट समझने पर कोशिश कीजिएगा। वीडियो का जो शुरुआत का लेक्चर है हो सकता है कि बोरिंग लग रहा हो, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसे पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी बुक जैसे पब्लिश करती है, बिल्कुल कंटेंट वाइज पढ़ाएंगे। आपको कंटेंट तेजी से देखना है, समझना है। वीडियो को अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि हाँ मतलब ज़्यादा फास्ट है, तो आप अपना स्लो करके 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले होता है क्या, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इसमें हम ये जानेंगे कि नंबर्स हैं क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है हम लोग का जो प्रकृति से उत्पन्न संख्या है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हम लोग जो जनरल काउंटिंग करते हैं वो सब चीजें, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 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 इंफिनिटी तक जाएगा। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर ये होता है 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 का खोज बाद में हुआ था, आर्यभट्ट साहब खोजे थे, तो 0 बाद में आया तो उसको हम लोग होल नंबर के साथ ऐड कर दिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी। कहोगे ये क्या है? तो ये वो चीज है, अनंत बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ये वो चीज है कि जो कि हम हजारों करोड़ों साल तक काउंट करते रहे, जैसे ऐसे बैठ जाए काउंट करने के लिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम हजारों करोड़ साल तक, अरबों साल तक, खरबों साल तक काउंट करते रहे, वो गिनती कभी खत्म नहीं हो, तो उस पॉइंट को हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अगर मान लीजिए फिर आता है ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ये भी चला जाएगा इंफिनिट तक। फिर चौथा इवन नंबर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, 2, 4, 6 ऐसे ये इंफिनिट तक जाएगा। फिर होता है फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स क्या होता है? सिंपली मान लो कि हम 2 से 6 को डिवाइड करें तो 2, 3 जा 6, खत्म, -0 बच गया, रिमाइंडर 0। 3 से 6 को डिवाइड करें तो 3, 2 जा 6, -0, यानी कि 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। 1 भी 6 को डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स में, -0, और 6 भी 6 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में, तो ये 0, ठीक है। मतलब 6 का अकेले 6 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जो इस नंबर को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है।
तो व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर प्रॉपरली, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स when a number divides another number perfectly, ठीक है, अरे एक नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे रहा है। 6 फैक्टर्स के बाद होता है मल्टीपल। मल्टीपल, अब मल्टीपल क्या है, देखिए 6 का फैक्टर 1 भी था, 6 का 2 भी था, 6 का 3 भी था, 6 का 6 भी था, ठीक है। तो 6 का फैक्टर ये सब है, 6 का फैक्टर ये सब, तो 6 क्या है इन सब के लिए, 6 इन सब का मल्टीपल है, ठीक है। तो 6 क्या है, इन सब का मल्टीपल है कि when a number comes into the table of another number, comes into the table of another number, ठीक है। मतलब 1 के टेबल में 6 आएगा, 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 के और 6 के भी टेबल में 6 आएगा, ठीक। मल्टीपल के बाद आते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे नंबर का सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम यहीं पे ऐसा करेंगे कि समझा देंगे आपको, बाकी डेफिनेशन लिख देंगे। देखिए 2 का फैक्टर 1 है और 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है। 3 का फैक्टर 1 है और 3 है। 4 का फैक्टर 1 2 4 है। 5 का फैक्टर 1 और 5 है। 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 है। 7 का फैक्टर 1 और 7 है। 8 का फैक्टर 1 2 4 8 है। 9 का फैक्टर 1 3 9 है। 10 का फैक्टर 1 2 5 और 10 है। 11 का फैक्टर 1 और 11 है, ठीक है। तो जहां जहां आप दो दो फैक्टर देख रहे हैं ना, एक तो खुद वो नंबर है और दूसरा 1 है, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। when a number has two factors, first is self, another is 1, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो पहला होगा खुद होगा और दूसरा 1 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर हो गया, तो फिर कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट, याद रखिएगा प्राइम के साथ कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन है, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। when a number has 2 or more factors, 2 नहीं होगा, more than 2 factors होगा, has more than 2 factors, टू फैक्टर्स, ठीक है। जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर के बाद होता है को प्राइम नंबर। देखिए 2 प्राइम नंबर अगर हम उठा लिए 2 और 3 को, तो ये दोनों तो को प्राइम है ही, ठीक है। 5 और 7 को उठा लिए, ये तो को प्राइम है ही। लेकिन अगर 25 और 8 का भी अगर हम सिस्टम लेते हैं, इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा नंबर कॉमन नहीं आता है। जैसे कि देखिए 50 अगर हम 16 ले रहे हैं तो ये कट रहा है तो 25/8 हो रहा है। जब इस पॉइंट पे पहुंच गया जहां से आगे नहीं कट रहा है, इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली HCF = 1 लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो नंबर्स के सेट हैं उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है अगर वो 1 है तो हम उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 में आते हैं फ्रैक्शंस, क्या फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन कुछ है नहीं, फ्रैक्शन सिर्फ एक पैटर्न लिखने का तरीका है। क्या है, फ्रैक्शन सिर्फ एक पैटर्न लिखने का तरीका है। कौन सा पैटर्न, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, ये जो पैटर्न है
इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। P अपॉन Q भी लिख सकते हैं, P इज टू Q भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो when a number is written in the form of numerator oblique denominator और P अपॉन Q, ठीक है। कोई भी नंबर को जब हम P बाई Q के फॉर्म में सिर्फ लिखते हैं तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहले समझा देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और देखिए नंबर्स को आप देखिएगा पहले 20/5, ठीक, 10/5, नहीं डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं, 20/5, 20/10, 20/20, 20/40, ठीक है। देखिए इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, नंबरेटर बड़ा है, काटेंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसमें भी डिनोमिनेटर छोटा है, नंबरेटर बड़ा है, काटेंगे वैल्यू 2 आ रहा है। दोनों जब इक्वल हो गया तो वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इसको काटेंगे तो अब ये 1 से छोटा हो जा रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर अगर नंबरेटर से बड़ा हो जाता है तो उस केस में जो नंबर्स का वैल्यू है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये कहता है कि जो नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हुए हैं उसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 19/20 लिख देते हैं तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो जब अगर ये 1 से छोटा हो गया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन when a fractional value of a number is more than zero and यहीं पे लिख देते हैं लेस देन 1, ठीक है। 1 से छोटा, 0 से बड़ा। उसी तरह 12 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है। जैसे कि ये वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुए, ये वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुए, ठीक है। तो लिख सकते हैं when a fractional value of a number, when a fractional value of a number is more than 1, मतलब जो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 13 में एक्सपोनेंट एंड सर्ट। अब आप लोगों के दिमाग में लेकिन ये भी चल रहा होगा, सर आप तो ये बताएं कि फ्रैक्शन है तो रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए ये फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीनों रेशनल नंबर है, ठीक है। उसमें कहीं आपको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज ये दिमाग में होगा कि मतलब जो फ्रैक्शन है वो निगेटिव हो सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, ठीक है। वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर निगेटिव में जाएगा तो हम उसका मॉड वैल्यू निकालेंगे। मॉड वैल्यू कैसे निकलता है? जैसे कि -1/2 है, तो जब हम इसको मॉड मारेंगे तो ये माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 1/2, ठीक है। तो हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, तब हम उसको फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उस चीज को डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, लेकिन कोशिश करते हैं कि समझा दें। एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, ठीक है।
जब कोई नंबर को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस फॉर्मेट में लिखते हैं 2 का पावर 4, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सपोनेंट है इसका। अगर हम लिखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 5। 2 पर पावर जो बन रहा है इसी भाई साहब को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, जिस तरह से अब अगर हम बोलेंगे कि नहीं 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या ये एक्सपोनेंट है कि नहीं, ये भी एक्सपोनेंट है 2 का पावर -2। एक्सपोनेंट किस चीज में है, तो निगेटिव में है। ठीक है, कभी भी कोई नंबर अगर 1/a के फॉर्म में हो तो हम a का पावर -1 लिखेंगे, 1/a स्क्वायर हो तो a का पावर -2 लिखते हैं। ठीक है, इसका आगे में क्या जरूरत है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल नंबर में होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो ये हम लोग रूट लगाते हैं √2, तो जो ये रूट होता है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। सर्ट्स मतलब √2 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सर्ट्स नंबर बोलते हैं। और इसका जो ये पावर बनता है ये बनता है 2 का पावर 1/2। ये जो जब हम रूट को हटाएंगे तो ये 1/2 होगा। अगर अंदर में यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहे, ये 2 लिखा हुआ तो हम 2 का पावर 1/3 बोलेंगे। अगर ये अंदर रूट में यहाँ पर 10 लिखा रहे, यहाँ पर 2 हो तो हम लिखेंगे 2 का पावर, यानी कि जो एक्सपोनेंट का रेशनल वैल्यूज आ रहा है उसी को हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ माथापैची है नहीं। अब एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे क्या, समझेंगे, 2 मिनट लगेगा समझने में। ठीक है बच्चों, आराम से ध्यान से देखना। देखो कॉन्सेप्ट सीखना जो मेन मकसद है, कॉन्सेप्ट। अभी तो क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और डिवाइड अगर हम 2 इंटू 2 करें तो क्या होगा, होगा क्या, ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, काटना नहीं है। लेकिन अभी अगर आप इस ऊपर वाले को देखेंगे तो इसका पावर 1, 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 हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देंगे, 2 का पावर 5। नीचे में भी ऐड करेंगे पावर, 2 का पावर 1 और 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए काटने पर यहाँ कितना बच रहा था, सिर्फ 3 ही बच रहा था ना, ये और ये कट जा रहा था, तो 3 कैसे बचेगा, ये देखिए 2 का पावर, थोड़ा सा सोचिए कि 3 कैसे बचेगा, ऊपर 5 है नीचे 2 है, ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो 2 का पावर 5 माइनस 2 अगर हम कर दिए तो, इसीलिए 1/, अगर 2 का स्क्वायर है, हम इसको पहले ही बताए थे आपको कि 2 का पावर -2 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 2 का पावर 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या एक ही बार में, हम बोले ना कि एनसीईआरटी की तरफ पढ़ाएंगे, एक ही बार में क्या क्या समझ में आया कि इफ एक्सपोनेंट एंड सर्ड, अच्छा इधर ही लिख देते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, ठीक है, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, यानी कि देखिए अगर हम इसको सिर्फ लिखेंगे, इन दोनों को पहले लिए इन तीनों को बाद में लिए, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 प्लस 3। ऑलरेडी आप क्या कर सकते हैं, पूरे पावर्स को जोड़ सकते हैं अगर ये वाला सेम है तो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a का पावर m प्लस n। ठीक है, उसके बाद ये वाला सिस्टम तो आपको समझ में आ ही गया है, तो अगर a का पावर m डिवाइड a का पावर n हो तो इस केस में लिखेंगे a का पावर m माइनस n, ये बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और समझिएगा कि मान लीजिए कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 3 का पावर 3 लिखा हुआ है। अब आप इस नंबर्स को कैसे कलेक्टिवली लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम 3 बार लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 3 बार और 3 का पावर भी 3 बार। अब हम इन दोनों का जोड़ा लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का क्या जोड़ा लगाएं, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, लिख सकते हैं 6 का पावर क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो अगर आप अब आप करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर क्यूब।
ठीक है। तो आप मान लीजिए कि अगर हम 2 का पावर क्यूब लिखें इंटू 3 का पावर क्यूब लिखे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर क्यूब। यानी कि अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि बेस को मल्टीप्लाई में रहने देंगे और पावर को कॉमन लेके बाहर निकाल फेंकेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसमें क्या आप समझ में आया, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m बिकम्स a मल्टीप्लाई b टू द पावर m। ठीक है, इन द सेम सीन आपका आएगा a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m बिकम्स a अपॉन b टू द पावर m। ठीक है, सेम सीन आएगा। अब आपको पहले ही बताए थे कि जो सर्ट्स है, जो रूट वाले नंबर्स है वो भी पावर है, लेकिन उसका पावर क्या है, रेशनल नंबर में है। तो लेकिन चूंकि एक्सपोनेंट वो भी है तो ये सारे रूल उस पर भी चलेंगे। ठीक है, अब लाइक कैसे, a का पावर 1/2 मल्टीप्लाई a का पावर 3/5 बिकम्स a का पावर 1/2 प्लस 3/5। आपने सिंपली एक्सपोनेंट को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये जो a का पावर 1/2 है, ये क्या है, ये रूट a है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट रेशनल नंबर में है। ठीक है, और ये जो होगा मल्टीप्लाई √5 a का पावर इस तरह से क्यूब में है, तब हम आपको इस सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली देखिए बच्चा लोग कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जो ये रूट लगा और यहाँ 5 लगा तो वो सिंपली यहाँ पे रेशनल में आया, मतलब डिनोमिनेटर में आया। और जो इसका जो नॉर्मल पावर था, या तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए या नहीं तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए। नॉर्मली अगर ये क्यूब आ रहा है तो ये आपका ऊपर में नॉमिनेटर की ओर जाएगा। ठीक है, जो एक्सपोनेंट मेन होता है वो नॉमिनेटर होता है और जो सर्च होता है वो डिनोमिनेटर होता है। बस ये दिमाग में रखिएगा। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अच्छा है तो आप उस चीज को बढ़िया से एडजस्ट कर देंगे। समझ गया फॉर्मूला को? और ये सारा जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, आगे हम बढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो सबसे मेन 3 कंपोनेंट है उनका नाम है रेशनल नंबर, ठीक है, फिर इंटीजर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे काहे, समझाने के लिए किए हैं कि तीनों में क्या अंतर है। जब आप कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, 3/2 करते हैं या 6/2 करते हैं या 10/5 करते हैं या 15/7 करते हैं, या मतलब कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और q जो है नीचे वाला 0 नहीं है, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन होगा, when a number is in the form of p/q where q not equal to 0। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि p/q में q not equal to 0 है तो क्यों है, q 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो भैया एक बात बताते हैं, जब आप कोई नंबर लेंगे 0.000000 और आप इसको इन्फिनिटी टाइम्स तक पढ़ेंगे, इन्फिनिटी टाइम्स मतलब शुरुआत में ही बताया था अनगिनत काल तक, और बाद में 1 लगाएंगे तो आप इसको भी तो 0 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से ये छोटा नंबर है, फिर वो उतना टाइम्स चला जाएगा तो बीच में इन्फिनाइट तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए जो इसका वैल्यू आता है p/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। p can be
एनी रियल नंबर, क्या रियल नंबर, पी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेशनल नंबर इंटीजर और इरेशनल है, जब आप इन तीनों को मिलाएंगे तो बनता है रियल नंबर। तो क्या बनता है? रियल नंबर। ये सारे वैसे नंबर है जो हमको बिल्कुल सामने से दिखता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रेशनल नंबर का वैरायटी समझिएगा। 3/2 कट गया, इसको लिखेंगे 1.5, ये प्रॉपर 3 टाइम्स में जाएगा, ये प्रॉपर 2 टाइम्स में जाएगा। 7 15/7 है, तो 7 से हम 15 को डिवाइड किए, 7 से 15 को डिवाइड किए, 7 2 जा 14, 1 0, 7 1 जा, पॉइंट लगाएंगे ना, जीरो है तो डिविजिबिलिटी रूल, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1 0, ठीक है। क्या समझ में आया? यहाँ पर 1 0 आ गया, यहाँ पर 1 0 है, अब ये यहाँ से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जिस मान लीजिए फिर आएंगे तो 7 1 जा 7 3 0, अगला फिर 3 0 आ रहा है, यानी कि जब अगर कोई नंबर से रिपीट होने लगते हैं तो हम उसको वहां तक का बार लिख देते हैं। जैसे 10/3 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33333 ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स तक आते चला जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, 3.3 के ऊपर बार लगा देना है। अभी आपको इसी में ये भी सिखाएंगे कि अगर बार वाले नंबर से इसको रेशनल नंबर में कैसे लाएं, यानी p/q के फॉर्म में कैसे लाएं, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ रहे होंगे, एक तो डेसिमल टाइप्स के नंबर हैं जो कट जा रहे हैं, ये भी रेशनल नंबर है। एक नॉर्मल नंबर से जो इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। एक वो नंबर से है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब इनका जो क्वोशिएंट है, डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आ रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे इसको कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो दो टाइप के हो गए, दोनों टाइप लिख देते हैं। पहला टाइप क्या हुआ कि फर्स्ट टाइप होगा टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। आप अगर मान लीजिए कि 25 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 6 जा 24 1 0, पॉइंट लगा दीजिए, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा, यानी कि पॉइंट के बाद ये खत्म हो जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेट कर दे रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब जानते हैं ना, जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैनेजर साहब से आप बोले कि भैया हमारा सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम कल रिजाइन दे देंगे, तो मैनेजरवा क्या करेगा पता है, अगला दिन आपका टेबल पे एक टर्मिनेशन लेटर रख देगा, बोलेगा बहुआ तो रेजिग्नेशन को उचित देगा, तो हम पहले ही टर्मिनेशन दे दे रहे हैं। टर्मिनेशन का मतलब नौकरी खत्म। तो यहाँ पर भी जो टर्मिनेशन है उसका मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो जाना। ये नंबर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मान लो ये 25 टाइम्स में जाएगा, 20 खत्म होकर रिमाइंडर हमारा क्या बच जा रहा है, 0। मतलब अब आगे का हमको कहानी नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा होता है सेकंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा तो हम पहले ही समझा दिए हैं, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बार बार रिपीट होगा, पागल कर देगा रिपीट करते करते, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले ही बताए थे कि 10/3 है, 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 1 0, पॉइंट 3 3 जा 9 1 0, ऐसे ही 3 जा 9 1 0, ऐसे ही ये मतलब ये इंफिनिटी टाइम्स तक बढ़ते चला जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, इस सबको बंद करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं बार। क्या लगाते हैं, बार। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का वैरायटी, ठीक है। इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन भी करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करें उससे पहले हम आपको इंटीजर्स और इरेशनल नंबर पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या है कि रेशनलाइजेशन को भी समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। आइए इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स, मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है जहां पर ये 0 1 2 3 4 5 6
यहाँ हो गया -1, -2, -3, मतलब ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से, जिसके नीचे में 1 होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी कि ऑल काउंटेबल्स नंबर, जितने भी नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वर्बली मुंह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। सिंपली इसको लिखते हैं ऑल काउंटेबल नंबर्स, ठीक है। और ये इसी को पढ़ना बहुत महाभारत होता है गॉडमास के सेक्शन में। जैसे सबसे पहले एएस रूल पढ़ते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट रूल, ऐड सब्ट्रैक्ट। ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीज है। इवन वो बच्चे जो कि मैथमेटिक्स से हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा मैथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारा मैथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो चीज अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसको आप बनाइएगा, घर पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे कैसे भी करके, लेकिन आप बॉडमास जरूर पढ़िएगा। इसका नाम है बदमाश, BODMAS। जैसे आप लोग हो ना बच्चा पार्टी बदमाश, वैसे ये है, ठीक है। ये आपको तंग करके रखेगा। अब अगर आप अभी नहीं सीखिएगा ना, तो बाद में कोई टीचर इसको सिखाता भी नहीं है, फिर धीरे धीरे गलती बढ़ते जाएगा, फिर आपका मैथ्स में नंबर नहीं आएगा तो बोलोगे भाई अब तो हम IAS बनेंगे, आर्ट्स लेंगे। देखिए, आर्ट्स या कॉमर्स लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपका अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है, आप पढ़ाई अच्छा किए हुए तो आप लेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप मजबूरी में आर्ट्स ले रहे हैं कि मतलब भाई परसेंटेज नहीं उठा तो आर्ट्स लेना पड़ेगा, तो फिर आपको पढ़ें, तब आप अपना कोर वैल्यू को बढ़ाने का कोशिश कीजिए कि आप साइंस लीजिए। साइंस में क्या होगा ना कि आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। जब आप मजबूरी में भी पढ़िएगा तो पढ़ाई तो बेकार होता नहीं है, आपको काम आएगा, समझे। कोशिश यही करना है कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में, पढ़ाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हम लोग जो टीचर लोग हैं, आप लोग के कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं, तो आप लोग थोड़ा इस चीज को समझिएगा। कोशिश ये रखिएगा कि आप लोग का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि यही एक शॉर्टकट तरीका है जहां से आप बहुत कुछ बन सकते हैं। बाकी मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है या कोई म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, मतलब अपना अपना शौकीन के फील्ड में जाना चाह रहा है, तो देखिए अगर आप एक्सट्रीम टैलेंटेड हैं, एक्सट्रीम टैलेंटेड का मतलब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको कोई काट नहीं पा रहा है, मतलब आप अपने लेवल पे एकदम एक्सट्रीम टैलेंटेड हैं, तब तो आप वहां पे सक्सेस कर जाइएगा। लेकिन आपको बस वो शौक है, लेकिन आप बहुत पीछे रह रहे हैं, तो आप मत जाइए, क्योंकि जो भारत है ना 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, और 150 करोड़ की आबादी वाले देश में आप खुद से समझ लीजिए कि 17,000 IIT का सीट है, लगभग 60 से 70,000 मेडिकल का सीट है, और NIT जो कि बढ़िया कॉलेज माना जाता है, इंजीनियर्स की बात करें तो 50,000 सीट है। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि इंडिया में अबाउट 90 to 95% इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वापस आकर के और गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, और वो वहां सक्सेस कर भी जाते हैं। कारण ये है कि जो बहुत सारे मेन स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, आर्ट्स वाले लाइन के, तो उनको वो काट देते हैं, क्योंकि कंपटीशन में मैथ्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैथ्स आप दबा के बनाइए, दिन रात बनाइए, गेम में जितना गेम खेलने में आपको मजा आता है ना, उतना ही मैथ पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट रूल। ऐड सब्ट्रैक्ट रूल क्या कहता है कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखिए -1 -2 +3 -4 -6 +8 +6 -9 -10। अगर आपको ये मिल गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला काम दिमाग को शांत रखना है। इस नंबर को इसके पीछे वाला साइन डिटरमाइन करेगा। निगेटिव नंबर्स को ब्लॉक कर लेना है, जितना भी निगेटिव नंबर्स है ऐसे ब्लॉक बना लेना है, ठीक है। जब आप बिल्कुल न्यू देख रहे हैं तब की बात बता रहे हैं, और सबको जोड़ देना है। 2 1 3 4 3 7 6 13 13 और 9 22 और 10 32। इंग्लिश में पढ़ दें 2 1 3 4 3 7 6 13 and 9 22 + 10 32। तो आपका जितना भी निगेटिव नंबर आया वो आया 32। अब ये पॉजिटिव नंबर्स की ओर चलेंगे, ठीक है।
3 प्लस 8 11 प्लस 6 17। ठीक है, अब आपने देखना है कि नेगेटिव नंबर बड़ा है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। बड़ा जो भी हो उससे छोटे वाले को माइनस कर देना है। तो छोटे वाले को अगर हम माइनस करते हैं तो 32 माइनस 17 कितना होगा? 14 होगा, 15 होगा, 15 होगा। तो 15 लिख दिए। अब थोड़ा सा समझना है साइन किसका रहेगा, तो साइन रहेगा निगेटिव का। क्यों रहेगा उसका भी रीजन बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बुक थे, बुक 1 और बुक 2। बुक 1 को आपने बेचा तो 32 रुपया का लॉस हुआ, सॉरी 17 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और बुक 2 बेचा तो 32 रुपया का लॉस हुआ। यहाँ पर है प्रॉफिट, यहाँ पर है लॉस। ठीक है, अब आपके पापा पूछेंगे कि बेटा शाम तक कितना कमाया, तो आपने ये कहना है कि पापा 17 रुपये प्रॉफिट और ये जो लॉस 32 रुपया है इसमें 17 रुपया प्लस 15 रुपया, यानी कि ये इस तरह का लॉस दिखाएगा कि आपका इतना रुपया लॉस हो गया। तो 17 रुपया का जो प्रॉफिट है ये 17 रुपये के लॉस को कवर कर लिया, बच गया 15 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते हैं 32 में से 17 घटा देना है और साइन जो बड़ा रहे, जो भी बड़ा रहे उसका लगा देना है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो गया। अब दूसरा में चलते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई रूल। लेकिन पढ़ना पड़ेगा डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो इसमें जैसे कि 4 into 3 डिवाइड 3 प्लस 1 माइनस 2, अगर इस तरह का नंबर दे दिया तो पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 4 into 3 डिवाइड 3, इसको साइड में कर लीजिए, 3 डिवाइड 3 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2। अब 4 into 1 4, ठीक है, 4 प्लस 1 माइनस 2। फिर देखिए पॉजिटिव नंबर है, इसको एक साथ ऐड कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया, बच गया 3। बस इतना ही चीज है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद मल्टीपल रूल में ही एक मल्टीप्लाई रूल सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों रूल है। -1 इंटू -1 बराबर +1, -1 इंटू 1 बराबर -1, 1 इंटू 1 बराबर +1, ठीक है। फिर 1 इंटू -1 बराबर -1। उसी तरह डिवाइड में -1 डिवाइड -1 बराबर +1, -1 डिवाइड 1 बराबर -1, 1 बाई -1 बराबर -1, ठीक है। और क्या है 1/1 बराबर +1, ठीक है। ये रूल हर नंबर्स के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि नंबर्स को बढ़िया से समझ लीजिएगा। उसके बाद इन सब चीज को, इसको फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। अब चलेंगे बोर्ड मास के ऊपर, ठीक है। BOD ये वाला अब प्रॉपर मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2 of 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाइड 2 इन ब्रैकेट 32 of 4 डिवाइड 32 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 माइनस 7। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले बबुआ ब्रैकेट के काम करना बा। क्या करना बा? ब्रैकेट के काम करना है। तो ब्रैकेट के काम में भी देखना है पहले ऑफ कहाँ है, तो यहाँ है। तो हम लिखेंगे 2 of 3, दिखाई दे रहा है, 2 of 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2। और ये जो ऑफ होता है ना, ये मल्टीप्लाई होता है, कुछ और मत समझिएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, नहीं कितना आता है, ठीक है। तो 128 डिवाइड 32 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 माइनस 7, ठीक है। तो अब आप समझिए, यहां से 32 से फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में आएगा ना, 4 टाइम्स में कर दिए। अब करेंगे 2 of 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2, और 4 डिवाइड क्या हो, 4 डिवाइड ये कट गया तो 4 मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब इसका जो वैल्यू था ये 4 आ गया, समझ गए। तो उसकी जगह पे ये 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 माइनस 7, तो 2 of 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर इक्वल टू लिखते जाना है।
ठीक है, इम्प्लाई दैट नहीं देना। इम्प्लाई दैट कहाँ होता है, जहाँ पे आगे में इक्वेशन है। तो 6 4 जा 24 और प्लस 3 माइनस 7, 24 और 3 कितना हो गया 27, 27 माइनस 7 20। अब इस वाले भाई साहब को करते हैं 3 2 जा 6 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया 27 माइनस 7 20। अब आप लोग सोचिएगा कि पहले इसको गुना करें कि पहले इसको गुना करें, कंफ्यूजन है ना। तो पहले इस ब्रैकेट के साथ वाले को गुना करना है। कभी भी अगर बीच में डिजिट दे दिया, कोई भी साइन दे दिया, कभी भी बाद में होगा काम, लेकिन पहले ये वाला होगा, ठीक है। अब उससे पहले ये डिवाइड है तो हम इसको कर देते हैं 2 टाइम्स में खत्म। तो 2 मल्टीप्लाई 22 जा 40 और 42 जा 80, ये हो गया राइट आंसर। समझ गए? है कॉम्प्लिकेटेड, बार बार देखिएगा इस वीडियो को, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। पॉज करके नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये लोग बैठा नहीं रहता चुपचाप, कुछ ना कुछ खोजते रहेगा। तो ऐसे ही बहुत पुराने टाइम में ना साइंटिस्ट लोग एक ऐसे नंबर्स का निर्माण कर दिए कि जो डिवाइड करने पर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन q से जब p को डिवाइड करेगा तो मतलब कटेगा नहीं। 1.3 4 6 8 9 10 11 12 13 ऐसे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक चला जाएगा, मतलब कटेगा ही नहीं। वो ऐसा नंबर का निर्माण कर दिए, ठीक है। उसी सिस्टम में एक कांस्टेंट आया जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। और ये निर्माण कहां से आया, पाई का वैल्यू कहां से आया, ये लोग क्या किया कि टायर को ले लिया और टायर लेकर के उसका रेडियस लिया। रेडियस को जब उस मतलब 2 पाई आर क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस पे लगाया ना जब चारों तरफ से, तो फिर पाया कि एक कांस्टेंट रह जा रहा है बार बार, और उसी कांस्टेंट का नाम पाई पड़ा। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया 3.1416, मतलब ऐसा करके इंफिनिटी तक चला गया। और इसी का जो बिल्कुल बगल वाला रेशनल नंबर उन्होंने खोजा, क्योंकि भाई देखिए बच्चा लोग से तो पूरा दुनिया परेशान है, तो भाई जो बड़ा लोग है वो बच्चा लोग को भी परेशान करेगा। तो बोला कोई ऐसा रेशनल नंबर ढूंढ देते हैं ना कि कम से कम बैठ करके कुछ नहीं करेगा, लेकिन लोग तो मैथ बैठ के बनाएगा। तो उसके लिए क्या किया, वो इसका वैल्यू 22/7 इसका अप्रोक्स वैल्यू निकाल लिया कि रेशनल नंबर में हो गया। याद रखिएगा, पाई इरेशनल है और ये रेशनल है, समझ गए, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद हाँ, अब इरेशनल नंबर में ये सब नंबर्स भी हैं, √2 √3 √4, ये सब नंबर भी नहीं, √4 नहीं है। जो नंबर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर है। जो नंबर रूट्स में है, अंदर में कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं है। जैसे देखिए √4 क्या है, ये 2 के स्क्वायर का नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा ना, इस रूट का जो वैल्यू है 1/2, इसको ये क्लियर कर देगा। कैसे, 4 का पावर ये 1/2 हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, कट गया है ना। तो ये क्या करता है, ये रेशनल नंबर हो जाता है, मतलब 2 क्या है, 2 तो रेशनल नंबर है। उसके बाद इरेशनल नंबर हो गया, इसको हम लोग नंबर लाइन पर भी शो करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा, ये कोई 1 यूनिट, ये कोई √1 यूनिट का नंबर है और यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट है, ठीक है। मतलब जो इसका डिस्टेंस है √1 है और यहाँ से यहाँ क्या है 1 है। तो जब हम इसका ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस भैया को थ्योरम देके गए ना, दिए थे h² बराबर p² प्लस b²। p कौन है, p है ये वाला लाइन, मान लीजिए a b और ये c है, तो AB इक्वल टू क्या है हमारा P है। ये जो AB है ये हमारा परपेंडिकुलर है और CB हमारा क्या है, बेस। क्या है, बेस, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं p² प्लस b² बराबर h², p² बराबर h² माइनस b²।
बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, काय पी स्क्वायर को इधर रख दिए, बी स्क्वायर को उधर भेज दिए, फिर बी स्क्वायर को यहाँ पर रख दिए इसी जगह पर और पी स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे तो आप एक ही से सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दिए कि कमजोर बच्चे भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ। अब कैसे निकालेंगे, इस h को निकालना हो तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गया। तो रूट अंडर h बराबर पी स्क्वायर क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है रूट 1 का स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 बराबर रूट 2, ये बराबर क्या हो गया रूट 2। ठीक है, अब हम बोले कि नहीं ये डंडा रूट 2 का है ना, उसको यहां नहीं चला, ये बनाओ रूट 2 और फिर 1 यूनिट का हम हाइपोटेनियस ले लिए, परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर क्या 1 यूनिट का ले लिए और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब फिर निकालो इस हाइपोटेनियस को, h बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट 3। ऐसा क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे रूट बढ़ते जा रहा है हाइपोटेनियस में पुट करते जा रहा है, यहाँ 1 यूनिट रखते जा रहा है, तो ये हमारा इससे अगला रूट बढ़ के आ रहा है, समझ गए। तो अब आप इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे भी शो करवा के दिखाते हैं, काहे चिंता करते हैं, अब हम है तो कोना बात पे डर है। देखिए सबसे पहली चीज शांत दिमाग से इस चीज को समझिएगा, ठीक है, इसमें टेक्निक का यूज किया गया है। सबसे पहले एक चीज यूज समझिए, ये है एक नंबर लाइन, ठीक है, हम इसको बोले 0, इसको बोले 1, इसको बोले 2 और इसको बोले 3 और इसको बोले 4। जरा 0 को आप रूट 0 बोल सकते हैं ना, 1 को आप रूट 1 बोल सकते हैं ना, 2 को आप रूट 4 बोल सकते हैं ना, 3 को आप रूट 9 बोल सकते हैं ना, 4 को आप रूट 16 बोल सकते हैं ना। अच्छा अब आप लोग बताइए कि कौन सा दो इंटीजर्स के बीच में रूट 37 है, दिमाग पे जोर लगाइए, ठीक है। अच्छा बाद में बना लीजिएगा, पहले इधर समझिए। हम क्या किए, यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है इस पर 1 यूनिट ले लिए, क्या ले लिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लिए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका पता है क्या करना है, कंपास लेना है, एक फिक्स साइड उसको बनाना है, यहां से इसको क्या करना है इधर कट करना है, फिर यहीं से इसको इधर कट करना है, फिर इस जगह पर पॉइंट रखना है, ऊपर में कहीं ऐसे कट करना है, फिर इस जगह करना है, इधर ऐसे कट करना है, ठीक है, सॉरी ऐसे और ऐसे कट होगा, गलती हो जा रहा है, फिर गलती हो गया, ए भाई चल, हाँ ऐसे जाएगा, समझ में आया। फिर स्केल से 1 यूनिट नापना है, इसको मार्क कर लेना है, इसको ऐसे बना देना है। ये कंस्ट्रक्शन टाइप में ही पूछता है, लेकिन हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हमारा रूट 2 आ गया, पहले ही बताए हैं। अब क्या करेंगे, इस रूट 2 को हम ऐसे नंबर लाइन पर मिला दिए। इस रूट 2 को देखिए, कभी भी कोई कंपास लेता तो क्या सर्कल खींच सकता है, कोई भी एक सर्कल हो, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा वही इसका डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, वही इसका डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा ना। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। हम नया वाला जो डिस्टेंस है इसको हम रूट 2 ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस को रूट 2। अब फिर इसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कितना यूनिट का, तो जो नया वाला आएगा हाइपोटेन्यूज वो आपका हो जाएगा रूट 3। फिर इसको ऐसे किए, ठीक है, फिर इस पर 1 यूनिट का डाल दिए, तो जो नया वाला आएगा वो क्या आ जाएगा रूट 4। रूट 4 माने क्या 2, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चल जाएगा 2 पर, ठीक है। अब आपको अगर रूट 5 निकालना हम बोले तो आपको इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बस लिखना है कि ये भैया यहाँ से यहाँ तक रूट 4 है और 1 यूनिट हम ड्रॉ किए और ऐसे इसको जब ड्रॉ किए तो ये हमारा रूट 5 आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ गया, सब मिटाइए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हटाइए ये सब, हम फिर से लिखते हैं 0 1 और ये 2, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रूट 4 है, आपको बोल दिया कि रूट 5 निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। आप इसको 1 यूनिट लीजिए और आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कीजिए, तो ये तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रूट 4 है, तो ऑटोमेटिक ये रूट 5 आ जाएगा। बाकी कंस्ट्रक्शन अपना देख लीजिएगा।
फिर √10 बोल दिया तो √9 के आगे वाला जो आएगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दीजिए और ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो जो ये डिस्टेंस आ जाएगा ये √10 आएगा। √17 अगर लाना हो तो ऐसे परपेंडिकुलर लाए, ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा √17 आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर वापस से ज्वाइन करना होगा यहाँ, इस सबको वापस से यहाँ ज्वाइन करना होगा, तब ना आप नंबर लाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको याद रखिएगा। पहला h² बराबर p² प्लस b², और दूसरा a² माइनस b² बराबर a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, नंबर हमको बोल दिया कि √9.3 को आप नंबर लाइन पर शो कीजिए। ठीक है, तो करना तो कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन करना आपको कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो मेन चीज है ना कि आपको क्या बोलते हैं, इसका प्रूफ पता होना चाहिए। हम देखिए, एक चीज को समझिएगा कि नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर आप रट्टा मार के भी ला सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत बढ़िया बात है। कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तो आप हर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, हर एग्जाम को, कोई आपको शॉर्ट ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, सीधा रट्टा मारना सीखेंगे, तो आपको आने वाला समय में कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा पाएगा। ये मेरा बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर बोलता है कि √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो एक लाइन लेना है जिसका जो डिस्टेंस होगा वो 10.3 होगा। कितना होगा? 10.3। लाइनों को तो सीधा पार देते हैं, नहीं मैं बोलेगा। ठीक है, तो ये यार अब ठीक है, तो 10.3 डिस्टेंस लेना है, यानी कि अगर हम कोई पॉइंट ए और पॉइंट बी ले रहे हैं तो ये हमारा कितना होगा? 10.3 होगा। अब क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे सी, जो कि ये डिस्टेंस 1 कवर करेगा, और ए बी का एक मिड पॉइंट लेंगे ओ, ए बी का एक मिड पॉइंट लेंगे ओ। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है क्या? हाँ ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट लेंगे ओ, और इसको रेडियस मान के या इसको रेडियस मान करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करके क्या करेंगे, जो ये 1 यूनिट से कम वाला है यहां से एक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, और ये जो कट रहा है ना, ये जो सी डी कट रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, यही हमारा √9.3 है। ये हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको इस वाले भाई साहब को नहीं छेड़ना है, हमको नहीं पता है। क्या? हमको नहीं पता है। करेंगे क्या? अब कंस्ट्रक्शन में इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्या क्या है। यहां से यहां तक क्या हो गया? 10.3। तो AC का डिस्टेंस क्या होगा? AC का इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10.3 में से 1 माइनस होगा तो 9.3 होगा, नहीं होगा? 10.3 में से यहां तक 10.3 है, इसमें से 1 यूनिट को माइनस किया तो हमारा 9.3 आ गया। अब जरा सा देखिएगा ये कितना बनेगा, ये वाला OB, क्योंकि 10.3 था तो इसका हाफ बनेगा 5.15, हाफ बनेगा 5.15 बनेगा ना। अगर अब आप 5.15 जो बन रहा है इसको, हाँ, अगर OB हमारा 5.15 है तो OD हमारा क्या बनेगा? ये भी हमारा 5.15 बनेगा, बिकॉज सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। यहां भी लेंगे तो ये भी हमारा 5.15 बनेगा, यहां से यहां लेंगे ये भी हमारा 5.15 बनेगा, तो ये भी हमारा 5.15 बनेगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला OD। अब OC क्या बनेगा भैया बताइए? 5.15 में से 1 यूनिट को माइनस करेंगे तो 4.15, ये हमारा क्या बन रहा है? OC हमारा बन रहा है 4.15। अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है। ठीक है, तो p² बराबर क्या होगा? p² इक्वल टू h² माइनस b²। h हमारा पता है 5.15 का स्क्वायर,
माइनस बी स्क्वायर 4.15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 5.15 माइनस 4.15 और 5.15 प्लस 4.15, ठीक है। तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 9.3। तो पी स्क्वायर बराबर 1 इंटू 9.3, तो पी बराबर रूट अंडर 9.3 आ गया नो, यही निकालना था, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाना है, आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको जो आपको एग्जाम में पूछेगा ना, तो आपको कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए। तो जैसे जैसे लिए हैं उस चीज को थोड़ा सा रिवाइंड कर करके 2 बार 3 बार देखिए और 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 सो रूट 5.5, दूसरा रूट 7.8, तीसरा रूट 10.8, ठीक है। आप इसको नंबर लाइन पे शो कीजिएगा इसी वाले फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक और होता है, वो भी बता देते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। कि आप बोले कि नहीं हमको हटाइए ये सब, अब बोले कि नहीं हमको रूट एक्स को शो करके दिखाइए नंबर लाइन पर। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लेंगे हम लाइन, जैसे बताए थे x+1 इसका टोटल डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ए बी, ये थोड़ा सा ब्रिलियंट बच्चों के लिए है, ए बी, और ये हो जाएगा ओ, इसको हम रेडियस मानेंगे या इसको रेडियस मानेंगे, एक सर्कल बना देंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से 1 यूनिट कम में एक वो लेंगे, पॉइंट लेंगे 1 यूनिट कम, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा x, यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा x, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा x+1/2, क्योंकि ए भी क्या लिए हैं x+1, तो ओ भी हमारा x+1/2 हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा x+1/2 हो जाएगा, ये वाला भी हमारा x+1/2 हो जाएगा, ये वाला भी हमारा x+1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक हम परपेंडिकुलर जब हम ऊपर उठा रहे हैं, इसको कट कर रहा है और इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा x+1/2 आ जाएगा। और OC क्या आएगा, OC आएगा x+1/2 -1, इतना में से 1 को घटा देंगे तो ये हमारा OC आ जाएगा, O और C, ठीक है। तो x+1 -2/2, तो आ जाएगा ये वाला OC हमारा, देखिए 1 में से 2 जाएगा तो -1, यानी x-1/2, यानी ये आ जाएगा x-1/2। ये क्या हो जाएगा OC का डिस्टेंस, OC का डिस्टेंस क्या आ गया x-1/2। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। तो अगेन पी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस, ये मान लो d है, h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या है हमारा x+1/2, x+1/2 का स्क्वायर माइनस x-1/2 का स्क्वायर। देखो बच्चों कभी भी अगर माइनस यहाँ लगा हुआ और अंदर में कोई नंबर है उसमें भी माइनस का झंझट है ना, तो ब्रैकेट में ही रखना है कभी भी। तो हम इसको लिख सकते हैं x+1 का स्क्वायर बाई 4 माइनस x-1 का स्क्वायर बाई 4, चाहे छोड़िए ना, इसे नहीं लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे करते हैं। तो x+1/2 माइनस x-1/2 और x+1/2 प्लस x-1/2, ठीक है। बेस ये डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को सिर्फ ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे x+1 माइनस x और माइनस माइनस +1/2, ये हो जाएगा x+1 प्लस x-1/2, ठीक है। तो ये कट गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, x प्लस x 2x, ये तो खत्म हो गया 2x/2, तो ये क्या हो जाएगा 2x/2, 2 से 2 कटेगा, बच जाएगा x, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर x, तो p बराबर आ गया √x। देखिए होता तो प्लस माइनस है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्लस √x ले लिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा प्लस √x, ठीक है। इससे ज्यादा आपको 9th क्लास में नहीं पूछेगा, ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस हुआ। अब चलिए कॉम्पिटिटिव बेसिस पे चलते हैं।
रेशनलाइजेशन, क्या रेशनलाइजेशन, ठीक है। आप लोग एक चीज को समझिए, अगर मान लीजिए कि 60/90 हो तो इसको हम लोग ना आगे फर्दर रेशनलाइज करते हैं कि जब तक ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों के बीच में 2 कॉमन है, 2 3 जा 6, 2 नहीं 3 कॉमन है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आ गया 2/3, ठीक है। एक और होता है, मान लीजिए कि 3/√3 है तो ये नीचे भी रूट का नंबर नहीं रहने देते हैं, इसको भी हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो करेंगे क्या, दोनों तरफ √3 और √3 से गुना करेंगे तो ऊपर हो गया 3√3/√3 इंटू √3 का स्क्वायर बराबर 3√3 बाई, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, 3√3/3, 3 से फिर ये कट गया, बच गया √3। ये हो गया तरीका आपको रेशनलाइजेशन का, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन अगर आपको ये दे दिया कि बताइए x प्लस वाई बाई √x प्लस √y, तो आप इसको कैसे रेशनलाइज कीजिएगा। तो देखिए सिंपली है, जो भी नंबर होगा ना उसको हम माइनस करेंगे, √x माइनस √y से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, √x माइनस √y, ठीक है। सॉरी यहां माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर में आ जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई √x माइनस √y, और नीचे क्या आ जाएगा √x का स्क्वायर और माइनस √y का स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस वाई बाई √x माइनस √y अपॉन ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा हमारा √x माइनस √y, ठीक है। सिर्फ यही आंसर रहेगा। अगर मान लीजिए दे दिया कि 1/√3 माइनस √2, इसको आपको रेशनलाइज करना है। बस रेशनलाइजेशन में ये याद रखना है कि नीचे में डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं होंगे तो इसको आप करेंगे, जो भी इसका होगा ना साइन, इसका उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करना है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ब्रैकेट में करिएगा इसको, सबको ब्रैकेट में। तो ये हो गया आपका √3 प्लस √2 बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर हो गया √3 प्लस √2 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2, हो जाएगा √3 प्लस √2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन दे दिया कि x इक्वल टू 1/√2 प्लस √3, y इक्वल टू दे दिया 1/√3 माइनस √2, ठीक है। और बोला कि फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको समझना है। देखिए मैथ में क्या है ना, सोचना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन को घुमाया कैसे गया वो देखना। तो जब आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए इस पर क्वेश्चन हम अभी आगे बता रहे हैं। जब पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन का लेवल कुछ और लेवल का होगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सिंपल लेवल का। तो अब आपने करना क्या है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई निकालना है, सीधा बात है। फिर बाद में हम स्क्वायर कर देंगे, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 1/ इसको हम पहले कर देते हैं, या हम इसको पहले रेशनलाइज कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज इंटू √3 माइनस √2 बट्टा √3 माइनस √2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम √3 माइनस √2 क्यों किया है सर, नंबर तो √2 पहले दिया हुआ है। अरे भैया तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √3 प्लस √2 नहीं लिख सकते हो, आपको चीजों को आसान करना है। आगे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 3 में से 2 गया तो बच गया 1। तो आपका x का वैल्यू इतना आ गया, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y का वैल्यू निश्चित सी बात है, ये 1/, था ना। y का वैल्यू जैसे ये आया, इसका वैल्यू माइनस में आया, ये नीचे में माइनस है, तो जो इसका y का वैल्यू आएगा, कीजिएगा रेशनलाइज,
तो पता चलेगा √3 प्लस √2 आया। अब दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस वाई को हम लिखेंगे तो √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। √3 2√3। एक और चीज है, जो रूट्स के नंबर होंगे ना, जैसे कि 5√3 लिखा हुआ है प्लस 6√3 माइनस 2√3, तो आप इन सबको ना जब देखेंगे ये सेम है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का जो आप नॉर्मल सीखे हुए है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो इंटीजर्स में हम बताए थे, आप वैसे काम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 11 माइनस 2 9√3। ठीक है, ये इस टाइप में। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, ये √2 खत्म और √3 प्लस √3 2√3, और इसका स्क्वायर हमको लाना है, तो कितना हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3। देखिए √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, बराबर ही हो गया 12 आंसर। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा जो इंटीजर्स में नंबर लाइन था या रेशनल नंबर में जो डेसिमल थे, उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। क्योंकि अभी इरेशनल नंबर में नंबर लाइन पे सीखे हैं इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर में मान लीजिए कि आपको 1.425 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम नंबर लाइन ले लिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1.42 है, तो अगर 1.5 हम लेंगे तो इससे तो ये छोटा है, यानी कि 1.1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां नंबर खुद हो जाता है। तो देखिए 1.4 और 1.5 के बीच में आगे के नंबर्स लाई करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 1.4 और ये हो जाएगा 1.5। अब इसके बीच में हमको मतलब दरीर नहीं ना मिल रहा है, नंबर्स का जो पॉइंट है वो नहीं मिल रहा है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा लाइन खींचेंगे, इसको लिखेंगे 1.4 और इसको लिखेंगे 1.5। अब ध्यान से समझिएगा कि 1.4 और 1.5 से बड़ा 1.42, अच्छा ये वाला जो नंबर होगा 1.430 से ये नंबर छोटा होगा ना, तो 1.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.430 से ये नंबर छोटा होगा, तो 1.41 1.42 1.43 1.45, हमको तो 1.42 और 43 से मतलब देखिए 1.42 से बड़ा होगा और 1.43 से छोटा होगा। फिर एक ऐसे नंबर लाइन लेंगे, लिखेंगे 1.42 और ये हो जाएगा 1.43, अब इसी के बीच में 1.425 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1.421, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5, ये आ गया आपका 1.425। ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पर